मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स कि जो होम बेकर्स होते हैं ना वो सिर्फ केक नहीं बनाते हैं, वो बहुत लोगों के साथ अपना रिलेशन भी बनाते हैं, क्योंकि हम हर एक क्लाइंट की छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। वो जो बोलते हैं उनका सारा चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो एक पर्सनल टच आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम केक के साथ साथ रिलेशन भी बनाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। जहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरी सोसाइटी में मुझे मेरी काम की वजह से काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत लोगों के साथ मेरा रिलेशन है। तो ये भी मेरी एक ऐसी क्लाइंट है जिसकी बेटी का बर्थडे केक मैं जब वो 8 साल की थी तब से बना रही हूँ। तो अभी वो, आप गेस करो कितनी ईयर्स की हो गई होगी, क्योंकि आपको शायद पता है मैं कितने सालों से इस काम में हूँ। तो अब वो इतनी बड़ी हो गई है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी वो कितने साल की है। तो वो उतने सालों से ही उसके साथ एक ऐसा रिलेशन बना हुआ है कि उसकी बेटी का बर्थडे केक हर बार मुझे ही बनाना है। और ये क्लाइंट हर बार डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करती है। तो इस बार इसको कोई चॉकलेट वगैरह में नहीं चाहिए था, तो इसने सिंपल स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया मेरे से। और 1.5 kg का ये मेरा केक है, तो इसीलिए मैंने इसको 7 इंचेस की टिन में बेक किया था, ताकि बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं चाहिए थी। और बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन ये हमेशा सिलेक्ट करती है। और इसकी एक और बात है, इसने हर बार फुल फॉन्डेंट डिज़ाइन सिलेक्ट करना है और उसको मुझे क्रीम में रेप्लिकेट करना है। तो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, पर मज़ा आता है जब आप चैलेंजिंग काम करते हो। तो यहाँ पे मैंने क्रम कोट करके रख दिया था और फिर मैं इसकी करने वाली थी फाइनल आइसिंग। तो यहाँ पे जो कलर था वो फॉन्डेंट का था, तो बड़ा अजीब सा कलर था जो क्लाइंट ने मुझे इमेज शेयर किया था। कुछ पीच था और थोड़ा सा पिंक भी था, तो मैंने पीच और पिंक दोनों को मिक्स किया था। तो बड़ा ही प्यारा सा एक शेड आ गया था। ऑल्दो देखो जो फॉन्डेंट के कलर्स होते हैं हम उसको मैच नहीं कर सकते, बट इट वॉज लाइक सिमिलर जो उसने मुझे इमेज शेयर किया था। तो मैं यहाँ पे कर रही थी इसकी फाइनल आइसिंग। तो ओवरऑल सारी आइसिंग मुझे इसी के साथ ही करनी थी। तो मैं यहाँ पे क्रीम लगा रही थी साइड पे, और केक में मैंने बेस जो लिया था वो वाइट लिया था, तो उससे लुक काफ़ी अच्छा आ जाता है केक का। तो स्टील के स्क्रैपर के साथ में कर रही थी इसकी फाइनल आइसिंग। और यहाँ पे ऑफसेट स्पैचुला ले लिया था मैंने, तो एक्सेसिव क्रीम को मैं ऊपर से हटा रही थी। तो ये कुछ टेक्निक्स रहती हैं कि आपको आइसिंग किस तरह से करनी है, शार्प एजेस किस तरह से लेके आने हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट स्पैचुला का यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से आप ऊपर से एक्सेसिव क्रीम को हटा सकते हो। तो उसके बाद मुझे इसमें थोड़ा सा करना था फॉन्डेंट का काम। तो ये भी एक टिप है कि आप कलर्स को नया यूज़ करके अगर फॉन्डेंट पड़ी है उसको यूज़ करते हो तो बहुत ही आसानी से आप एक अच्छा कलर जनरेट कर लेते हो। तो आप सोच रहे हो कि बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब ही था। पीच और पिंक कॉम्बिनेशन केक के ऊपर मुझे ग्रे कलर के कुछ स्टार्स बनाने थे। तो यहाँ मैंने ब्लैक और व्हाइट कलर की फॉन्डेंट ली थी, जिससे कि बहुत ही परफेक्ट ग्रे कलर मेरे पास रेडी हो गया था। और यहाँ पे मैंने कुछ 2 स्टार्स के कटर लिए हैं, एक थोड़ा सा बड़ा है और एक थोड़ा सा छोटा है, तो उससे मैंने काफ़ी सारे स्टार्स बना लिए हैं। तो यहाँ पे अब आपको पता लग जाएगा जी डॉटर उनकी कितने ईयर्स की हो रही है। तो येस 12 ईयर्स की हो रही थी वो, तो 5 साल से मतलब मैं उसका यहाँ पे केक बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने, मेरे पास एक मोल्ड है, इससे मैंने 1 और 2 नंबर को भी बना दिया था उसी कलर की फॉन्डेंट से, और एक्सेसिव फॉन्डेंट को मैंने यहाँ पे कर दिया था कट। तो अभी ये ना मैंने फॉन्डेंट का काम जो है ना बहुत इंस्टेंट किया था। तो जब इंस्टेंट कट करती हूँ ना मैं, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है व्हाइट चॉकलेट। तो यहाँ पे क्या था, केक को और एलिगेंट बनाने के लिए ना मैंने स्टिक के पीछे थोड़ी थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट लगा के ना 2 स्टार्स को आपस में ज्वाइन कर दिया था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम व्हाइट चॉकलेट या फॉन्डेंट लगाते हैं तो केक की बैक साइड का लुक अच्छा नहीं आता है। तो ये क्लाइंट को मुझे थोड़ा सा एलिगेंट लुक में केक देना था, और इंस्टेंट जब काम करना है तो व्हाइट चॉकलेट लाइफ सेवर है, उससे आप लगा के अगर इस तरह से टॉपर्स बनाओगे ना तो वो कहीं नहीं जाते हैं, वो बहुत ही अच्छे से होल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इनको भी अच्छे से कर दिया था ज्वाइन। तो ये मेरे स्टार्स बन गए थे। फिर मैं आई वापस केक के ऊपर, और यहाँ पे मैंने केक के ऊपर थोड़े से swirls बना दिए थे। और यहाँ पे केक पे मुझे बनाना था एक साइड का डिज़ाइन, जो हम जनरली आपने फॉन्डेंट केक्स में देखा होगा। तो ये मैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर ही बना रही थी। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने इसमें लगाए पर्ल्स। मैंने आपको बताया था ना कि इसको फॉन्डेंट वाला केक चाहिए होता है और लुक वैसी चाहिए होती है, बट क्रीम केक में। तो यहाँ पे मैंने इसकी मार्किंग करके प्लक्कर से लगा दिए थे सब में पर्ल्स। तो व्हाइट कलर के मैंने यहाँ पे ओवरऑल सब में लगा दिए थे पर्ल्स। और उसके बाद मुझे इसके ऊपर लगाना था ऊपर से ग्रे कलर के जितने भी मैंने स्टार्स बनाए हैं। तो रैंडमली लगा रही थी, कहीं पे बड़े कहीं पे छोटे। तो क्योंकि जो इमेज भेजा गया था मुझे वो इसी तरह से था। सारे स्टार्स के ऊपर मैंने सिल्वर स्प्रे कर दिया था, जिससे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और फिर सेंटर में लगाया मैंने 1 और 2 नंबर, एंड बॉटम में बनाए मैंने शेल्स। तो ओवरऑल केक ऑलमोस्ट रेडी ही हो गया था। बर्थडे गर्ल का लिखा मैंने नेम। और उसके बाद अब ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। आई होप अच्छा लगा होगा। देखो क्लाइंट को तो बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी, लुक भी, एंड ये कॉम्बिनेशन भी। एंड अब आपको बताना है आपको कैसा लगा। एंड आई होप यू लाइक द केक, वीडियो, व्लॉग, आपको सब कुछ अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर लाइक, शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।